हमारे घर के रोज के काम अगर हम थोड़ा सा टिप्स के थ्रू करें ना, काम एकदम आसान हो जाएगा और हम अपने लिए भी थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे यूज़फुल किचन टिप्स शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, इस तरह का जो ब्लाउज़ होता है, हम तो सभी लोग ही महिलाएं पहनते हैं। कई बार देखा जाता है जब हम इसको क्लीन करते हैं ना, अगर हाथों की मदद से क्लीन करें तो एक साथ और जो दूसरा कपड़ा होता है एक साथ भिगो देते हैं। कई बार इसका जो हुक होता है ना, देखा जाता है दूसरा कपड़ा में एकदम से हुक अटक जाता है, जिसके कारण कपड़ा भी फट जाता है। अगर हम वॉशिंग मशीन में इसको क्लीन करें तो ये दिक्कत भी आती है और हमारा दूसरा कपड़ा भी खराब हो जाता है। अगर हम इस ब्लाउज़ का जो हुक है ना, इस तरह से देखिए मोड़ लेंगे, अंदर कर देंगे हुक का जो पार्ट है, फिर एक रबर बैंड की मदद से इस तरह से ब्लाउज़ को हम मोड़ने के बाद रबर बैंड लगा देंगे। इससे क्या होगा, दूसरा जो कपड़ा होगा ना, अगर हम हाथों से इसको क्लीन करें या वॉशिंग मशीन से क्लीन करें, एक दूसरा कपड़ा खराब नहीं होगा और हमारा जो ब्लाउज़ का हुक है वो भी खराब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स अच्छे लगे आपको। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। केरला तो हम सभी लोग ही खाते हैं कि क्योंकि जो करेला होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। छोटे बच्चे एकदम खाने पसंद नहीं करते। और करेला जब भी हम भाजी करती है ना, इस तरह से गोल गोल करके हम काट लेते हैं। करेला हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर उसको बीज जो है ना, बीज वाला हिस्से हम उसको फेंक देने के बाद खाए तो और भी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो बीज है ना अंदर में, वो कई बार हजम नहीं होते। तो कई बार तो जो किडनी का बीमारी है जिसके अंदर शरीर में, वो एकदम से बीज नहीं खाए तो वो भी अच्छा। फिर हम इस तरह से बीच में करेला को काट लेंगे। फिर अगर हम करेला को काटेंगे ना, तो अंदर में बीज भी नहीं रहेगा और इसका जो पौष्टिक गुण है वो भी हमारे शरीर में जाएगा। कोई भी हानिकारक नहीं होगा करेला खाने से। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का दरवाज़ा होता है ना, कई बार देखा जाता है दरवाज़ा एकदम पुराना हो जाता है और इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, कई बार दरवाज़ा जब हम बंद करते हैं, खोलते हैं, एकदम एक आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और ये जंग लगने का कारण ये आवाज़ होते हैं। अगर हमारे घर में जो साबुन होता है ना, हम नहाने में यूज़ करते हैं, वही वाला साबुन जो दरवाज़ा का ये जंग लगा हुआ पार्ट है, इसमें अगर अच्छे करके लगा लेंगे तो साबुन लगाने से क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा। फिर हम जब भी दरवाज़ा खोलेंगे बंद करेंगे, कोई भी आवाज़ नहीं होगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। चश्मा तो हम सभी लोग ही पहनते हैं, हमारे घर में कोई ना कोई सदस्य। कई बार होता है चश्मा पहन के जब हम बाहर जाते हैं ना, धूल मिट्टी वगैरह इसमें लग जाता है। अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे ना, वो धूल मिट्टी जम जाएगा। फिर हमारा जो चश्मा का फ्रेम है, कांच है ना, वो खराब हो जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरा कोई कांच लगाना पड़ेगा। अगर हम हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरह से क्लीन करेंगे ना, बहुत सालों तक हमारा चश्मा चलेगा। जो कांच है ना, खराब नहीं होगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है वैसलीन। वैसलीन हमारे सभी के घर में होता है। थोड़ा सा वैसलीन लेकर उंगली की मदद से अच्छे तरीके से चश्मा को जो कांच है ना, इस तरह से लगा लेंगे। इससे क्या होगा, सारे जो धूल मिट्टी है ना, वो आसानी से चला जाएगा। देखिए दोनों तरफ इसी तरह से लगाना होगा। फिर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ले लेंगे कटन। कटन की मदद से अच्छे तरीके से चश्मा को, कांच को हम क्लीन करेंगे। इस तरह से अगर हम चश्मा को क्लीन करेंगे ना, सारे गंदगी आसानी से चला जाएगा, कोई भी क्रैच नहीं आएगा और चश्मा को जो कांच है ना, एकदम से नए जैसा हो जाएगा। टिप्स अच्छे लगे तो जरूर अप्लाई करना। देखिए कितना सुंदर हो गया है हमारा चश्मा का कांच। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। को जो साड़ी होता है, हम सभी महिलाएं पहनते हैं। कई बार हम जब भी कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं ना, हम तो जो पल्लू होता है उसको पिन करते हैं। कई बार देखा जाता है पल्लू पिन करने के टाइम क्या होता है, इस साड़ी का जो पार है ना, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है।
होने से क्या होगा, हमारे जो सेफ्टी पिन है ना, कई बार देखा जाता है इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है सेफ्टी पिन, आसानी से ना इसके अंदर नहीं जा पाता है, हम पिन अप करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाते हैं। अगर सेफ्टी पिन में जंग लग जाए तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता है, कारण जंग लगने के कारण हमारा साड़ी भी खराब हो जाता है। अगर हमारे घर में 1 या 2 सेफ्टी पिन हो, देखा जाए जो सेफ्टी पिन है वो भी जंग लगा हुआ है, फिर हम इसको जंग कैसे क्लीन करेंगे और हमारा जो साड़ी है खराब नहीं होगा, आसानी से हम पिन अप कर सकेंगे। हमारे घर में जो इस तरह का छन्नी होता है ना, चाय वाला छन्नी, स्टील या लोहे का, इस छन्नी के इस तरह से हम सेफ्टी पिन को ना घिसेंगे, इससे क्या होगा, सारे जो जंग है ना वो आसानी से चला जाएगा। फिर अगर हम साड़ी को पिन अप करेंगे ना, एकदम से आसानी से पिन अप कर सकेंगे। और एक फ़ायदा होगा, जंग का कोई भी निशान हमारा साड़ी पर नहीं रहेगा। कितना मोटा जगह हम पिन अप कर सकते हैं जंग वाला सेफ्टी पिन से। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। इस तरह का जो साड़ी होता है ना, इस साड़ी वाला ही टिप्स है। हम जो इस तरह का एकदम से पतला साड़ी होता है, हम तो जो पेटीकोट यूज़ करते हैं ना, सेम कलर का पेटीकोट यूज़ करते हैं। कई बार होता है क्या, जो साड़ी का पिछले वाला हिस्सा होता है ना, बार बार जो साड़ी का इस तरह का पार होता है वो ऊपर आ जाता है, पेटीकोट दिखा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और कई बार हम जब भी ठीक करें तो सारी बार बार ये दिक्कत आती है। हमारे घर में जो डबल टेप का सेलो टेप होता है ना, मैंने 2 पीसेस करके काट लिए हैं डबल टेप का सेलो टेप। इस तरह से साड़ी पर लगाने के बाद पेटी कोट के साथ लगा देंगे पिछले वाला हिस्से में। इससे क्या होगा, जब भी हम साड़ी पहन के चलेंगे ना, हमारा साड़ी ऊपर नहीं आएगा और अंदर के जो पेटीकोट है ना वो भी नहीं दिखाई देगा। टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का मोटा कपड़ा होता है ना, कई बार देखा जाता है फट जाते हैं, हम घर पर ही सुई धागे से मदद से उसको सील लेते हैं। अगर हमारा जो सुई है ना, देखा जाता है एकदम से जो छिछलापन है वो गायब हो गया है, भोता जैसा हो गया है मुख, तो उसको हम कैसे छिल सकते हैं एकदम से मोटे से मोटा कपड़ा को। देखिए यहाँ पर भी हमें चाहिए एक छन्नी, इस तरह का जो लोहे वाला छन्नी होता है। अगर सुई को इस तरह से हम रब करेंगे ना, जो हमारा सुई में एकदम से चिकनाई नहीं था या भूता हो गया था, वो मुख एकदम से छिछला हो जाएगा। आसानी से हम मोटे कपड़े को भी सील सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। टिप्स अगर थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना।